एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरो बरास्ता बैंकॉक लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अरशद नदीम के फैमिली अरकान और वाबला के अफसरान ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरा जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से नवाजा है, और मैं इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ जाऊंगा और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करता हूं तो अल्लाह ताला वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंशाल्लाह हमें इज्जत देगा। पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये मेरा पहला गोल्ड मेडल है। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा कि 50 साल बाद हमारे मुल्क में एशियन गोल्ड मेडल आया है। आइंदा कामयाबी के लिए मजीद मेहनत करूंगा। ईद की रौनक हर सू छाई, जानवरों की बहार है लाई। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। शहरियों ने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम, मालिक ने 50 लाख रुपए डिमांड कर दी। शहरियों को कम दाम में खूबसूरत जानवर की तलाश। तेरह लाख इसकी डिमांड है जी। तकरीबन वजन इसका 9-10 मन है। इसको दूध पिलाते हैं और वंडा चारा, सब्ज चारा, इसके अलावा सरसों का तेल, हाँ देसी घी की चूरी भी खिलाते हैं। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी, लाहौर की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। कोई बकरा तो कोई बैल की खरीदारी में मसरूफ। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान जानवरों की खरीद फरोख्त पर तकरार भी जारी। ईद उल अजहा के रंग खूबसूरत जानवरों के संग शहर में 6 मवेशी मंडियां मुकम्मल फाल। लाइट्स, टेंट और पीने का साफ पानी दस्तियाब। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद। LWMC की जानिब से तीनों शिफ्टों में सफाई भी जारी है। मंडियों में नज़्म ज़ब्त का है काम, शहरियों को मिले आराम। गैर कानूनी मवेशी पॉइंट्स के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयाँ। शहर भर में 38 से ज़ायद गैर कानूनी मवेशी पॉइंट्स को हटा दिया गया। DC लाहौर का कहना है कि तमाम इंतजामी उमूर पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। लाहौर की 6 मवेशी मंडियों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। मवेशी मंडियों के इतराफ में पार्किंग की सहूलत मौजूद। CCPO का कहना है कि अफसरान अपनी हदूद की मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी का बाकायदगी से जायजा लें। जेब तराशियों और मशकूक अफराद पर नजर रखें। मेन शाहराहों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। मवेशी मंडियों के करीब हॉट स्पॉट्स पर खसूसी तवज्जो दें। SP डॉल्फिन का डिविजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर को मरासला जारी। असलान जाहिद ने DSPs और सेक्टर इंचार्ज को खसूसी जिम्मेदारियां सौंप दी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी लगा दी। मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। पाबंदी का फैसला इंसानी जानों की हिफाजत के लिए किया गया। पंजाब पुलिस का है पहरा, ईद पर गुजरे हर लम्हा सुनहरा। ईद उल अजहा के लिए पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। लाहौर समेत सूबे भर में 43,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर होंगे। 445 क्विक रिस्पांस फोर्स टीमें भी मौजूद होंगी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का ईद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। ईद कुर्बान पर ग्रैंड सफाई कमीशन LWMC ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। लाहौर में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग की तकसीम जारी। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख। छुप कर नहर में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से सदर को आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे।
सदर मुमलिकत ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की जानिब बड़ी आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए एक काम करने की ज़रूरत है। मैं इस नस्ल से हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का बदावा करना है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब। आसिफ जरदारी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। साबिक वज़ीर आज़म का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। ईद भी लंदन में ही करेंगे। सदर नून लीग लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान ने जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई सर्कस वापस आ चुका। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ न हो तो आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच गई है। बुशरा बीबी सजा याफ्ता और करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हो चुकी हैं। खातून अव्वल के अहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। डील और एनआरओ जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की हल्के में खुली कचहरी। बिलाल यासीन ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम दिए। कहा तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार के मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। आइंदा माली साल में आवाम के लिए मुतअद्दिद नए मनसूबों का जाल बिछाया जाएगा। तारों की अब जेर ज़मीन है रवानी। मॉल रोड को मिलेगी नई जिंदगानी। मॉल रोड की खूबसूरती और फालियत को बेहतरीन बनाने के लिए इकदाम। स्टेट बैंक से हॉल रोड सिग्नल तक बिजली की ओवर हेड तारों को हटाकर जेर ज़मीन किया जाएगा। ये मनसूबा मॉल रोड की मजमूई खूबसूरती को मज़ीद बेहतर बनाएगा। गाड़ियाँ महंगी करने की तैयारियां। एफबीआर की टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में गाड़ियों की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान। एफबीआर ने 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दी। गाड़ियों पर विद होल्डिंग की शरह में 12% तक इजाफा हो सकता है। बागों के शहर में तेज़ हवा चलने से दर्जा हरारत में कमी। गर्मी का एहसास बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। हवा में नमी का तनासुब 28% है।